कैसे हैं आप? तो अब मैं अपनी छठी स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो कहानी है वो कहानी है लोमड़ी और अंगूर के बारे में। एक लोमड़ी है, बिल्कुल शाम का वक्त है, वो थकी हुई है, हारी हुई। अब थकी हुई हारी हुई लोमड़ी को अंगूर दिखाई देता है और अंगूर होता है कुछ ऊंचाई के ऊपर। अब लोमड़ी उसे प्राप्त करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन पहली बार उसने कोशिश किया प्राप्त करने की, दूसरी बार उसने कोशिश किया प्राप्त करने की, और अंगूर उसके पहुंच से काफी ज्यादा दूर रह जाता। अंत में लोमड़ी हार जाती है, प्रयास करना बंद कर देती है। उसके मुख में भले ही पानी आ रहा हो, लेकिन लोमड़ी ये कहती है कि भाई अंगूर खट्टे हैं, कौन खाएगा ऐसे अंगूर को। तो चलिए, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। सबसे पहले लोमड़ी ने प्रयास कब किया? वो जब थकी हुई है, हारी हुई है, तब जाके लोमड़ी ने प्रयास किया। नहीं, जब हम थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, तो हमें विश्राम करने की जरूरत होती है, हमें रेस्ट लेने की जरूरत होती है, हमें उस समय प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है जीवन में, हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, उस समय आपको थोड़ी देर के लिए अपने जीवन से ब्रेक लेने की जरूरत, आराम करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, और पुनः शक्ति को संचित करके फिर से प्रयास करने की जरूरत है। एक तो लोमड़ी पहले से थकी हुई है, दोबारा उसने प्रयास किया, असफलता है मिली। आपको पहली गलती ये देखी। दूसरी गलती के ऊपर जरा हम लोग देखते हैं, तो ये देखते हैं कि जो लोमड़ी है उसने एक बार प्रयास किया और अंगूर से काफी दूरी पर वो रहे। फिर उसने दोबारा प्रयास किया और कई सारे प्रयास किए। गलत बात, यदि मिलना होता तो प्रथम प्रयास में ही मिल चुका। इसीलिए मेरे दोस्त, जैसे हमारा एक नेचुरल एबिलिटी होती है, अब उस नेचुरल एबिलिटी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। तो एक नेचुरल एबिलिटी के साथ जब हम लोग प्रयास करेंगे, तो होता ये है कि पहली दफा हम लोगों को चीजें प्राप्त होती। लोमड़ी एक ऊंचाई तक बड़े आराम से कूद सकती थी, उसने पूरा जोर लगाया, कूदी, अंगूर से रह गई। फिर उसको कई सारे प्रयास करने की जरूरत नहीं। उसे क्या करना चाहिए? उसे तैयारी करके दोबारा तिबारा प्रयास करना। कोई बच्चा यदि एग्जाम में असफल हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला एग्जाम एक साल बाद क्यों लिया जाता है? इसके पीछे का कारण यह है कि बाबू, अभी तुमसे एग्जाम नहीं निकला, तुम एक साल जाओ, फिर तैयारी करो, मेहनत करो, कर्म करो, फिर आओ, फिर प्रयास करो। हो सकता है एक साल में तुमने अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया होगा, जिसके वजह से तुम्हारा एग्जाम बड़ी आराम से निकल। इसीलिए हर एक परीक्षा के बाद एक इंटरवल दिया जाता है। इसी तरीके से आपको भी अपने जीवन में इंटरवल देने की जरूरत है। यदि पहली बार में यदि आप उस वस्तु को प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं है, तो एक इंटरवल दीजिए, टाइम का गैप दीजिए, तैयारी करिए, मेहनत करिए, फिर दोबारा से प्रयास किए। लोमड़ी ने ऐसा नहीं किया और भी बुरी तरीके से थक। तीसरी बात, अपनी असफलताओं का दोष हमें दूसरों के ऊपर नहीं देना। जैसे हम परीक्षाओं में असफल हो गए, हम दूसरों को दोष दें, अरे यार उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, यही चीजें खराब है, भाई आईटी नहीं निकला तो आईटी खराब है, मेडिकल नहीं निकला तो मेडिकल खराब है। हम दोषारोपण करने चालू कर देते कि भाई ये सब चीजें बेकार है, रद्दी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कमजोर लोग होते हैं। ऐसे लोगों ने चीजों को प्राप्त करने की कोशिश की होती है, ठीक है, उनसे नहीं निकला होता है, तो वो कहते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। उनकी बातों में हमें नहीं पड़ना है। जैसे लोमड़ी कहे अंगूर खट्टे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे प्रयास करना बंद कर। यदि हमें अंगूर मिल जाता है, कितनी अच्छी बात है भाई, क्योंकि लोमड़ी भी तो प्रयास करे थी, उसको नहीं मिला तब ना वो अंगूर को खट्टे करे थी। उसकी बातों में अपने को नहीं आना है, अपने को अपना दिमाग लगाना है। यदि लोग अंगूर खट्टे ही थे, तो लोमड़ी ने इतने प्रयास क्यों किए, इतना कोशिश क्यों किया? इसीलिए कई बार ऐसे लोग जो होते हैं, जो जीवन में खुद असफल हो चुके होते हैं, वो बार बार बताएंगे ये खराब है, वो खराब है, उनके चक्रों में नहीं पड़े। अपना खुद का दिमाग लगाइए, यदि इतना ही खराब था तो तुमने क्यों प्रयास, तुमने क्यों कोशिश किया? ये चीजें आपको समझना होगा। और यदि हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं,
यानी कि हम किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं करने वाले हैं, यानी कि हमको सफलताएं नहीं मिलने वाली। जैसे लोमड़ी अपने अंदर सुधार नहीं करेगी, लोमड़ी या गलती है, थकी हुई है, प्रयास नहीं करना, पहले आराम करना। तो लोमड़ी दूसरे के ऊपर शिकायत करेगी, मतलब दोबारा ये गुण को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर पाएगी। यही बातें मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि बहाना मत, ठीक है। कोई चीजें हमें नहीं मिल पाती है, फिर वही चीजें उसके अंदर ये ऐड है, वो है, ऐसे है, वैसे, समझ में आए? उनके चक्रों में अपने को पड़ना नहीं। उसी वस्तु के लिए वो ललाई थी, पागल बने जा रहे थे, ठीक है। नहीं मिला तो खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो, नहीं मिले तो, ठीक है। इसीलिए अपना बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, असफल लोगों के चक्कर में मत रहिए।